हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक टैरो वर्ल्ड। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक हो, अपना ख्याल रख रहे हो और पॉजिटिव सोच रहे हो। जैसे कि आप जानते हो आज न्यू मून है, तो न्यू मून पे आप दोनों की एक दूसरे को लेकर क्या फीलिंग्स है, क्या सोच रहे हो एक दूसरे को लेकर, क्या कुछ चल रहा है आप दोनों के मन में, ये हम देखेंगे। डेफिनेटली न्यू मून्स एंड फुल मून्स पे एनर्जी शिफ्ट आती है। देखते हैं क्या एनर्जी शिफ्ट आई है, आपकी फीलिंग्स क्या है, उनकी फीलिंग्स क्या है। लेट्स स्टार्ट विथ योर पर्सनस एनर्जी। सबसे पहले हम देखते हैं, उनके लिए कार्ड्स निकालते हैं और देखते हैं कि व्हाट आर दे फीलिंग फॉर यू फॉर दिस रिलेशनशिप। आपके पर्सन की फीलिंग्स या उनकी एनर्जी शिफ्ट देखते हैं सबसे पहले। व्हाट इज़ योर पर्सन फीलिंग राइट नाउ? जनरल गाइडेंस है गाइज, सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगी या कर भी सकती है इन सम केसेस। ओके, सो चलिए लेट्स सी के आज आपके पर्सन की फीलिंग्स और एनर्जी कैसी है ऑन दिस न्यू मून। व्हाट आर दे फीलिंग राइट नाउ? ओके, एस ऑफ स्वॉर्ड्स सबसे पहले, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एनर्जी, द डेविल, कैप्रिकॉर्न, थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, द वर्ल्ड, ऑल 12 साइंस, टू ऑफ पेंटिकल्स, और जो लास्ट कार्ड है पेज ऑफ वॉन्ड्स। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस और कैप्रिकॉर्न एनर्जी है सिग्निफिकेंटली। बॉटम डेक में 4 ऑफ पेंटिकल्स है। ओके, लेट्स सी आपकी एनर्जी कैसी है। आपकी एनर्जी कैसी है इस न्यू मून पे? आप क्या फील कर रहे हो? कुछ लोग मुझे पूछते हैं कि आप हमारी एनर्जी क्यों बताते हो। वो इसलिए होता है ताकि आपके साथ और रेजोनेट कर पाए रीडिंग, या आपको समझ पाए कि हाँ दिस इज़ व्हाट आई एम फीलिंग, तो ये रीडिंग मेरे लिए है। ठीक है, उसके पीछे का ये होता है सोच। आपकी फीलिंग्स क्या है इस न्यू मून पे, आप क्या महसूस कर रहे हो? ओके, यहाँ पे एस ऑफ कप्स है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, 10 ऑफ वॉन्ड्स है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, द वर्ल्ड। वाओ, वर्ल्ड कार्ड आपके पर्सन की एनर्जी में भी आया है और आपके एनर्जी में भी आया है, विच इज़ मिररिंग ऑफ एनर्जी, ऑल 12 साइंस। यहाँ पे है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, फिर यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स है, अगेन एरीज, लियो और सैजिटेरियस, और 4 ऑफ स्वॉर्ड्स है, जेमिनी, लिब्रा और एक्वेरियस। ओके, बॉटम डेक में आपके साइड में है 9 ऑफ पेंटिकल्स, विच इज़ अगेन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एनर्जी। ओके, सबसे पहले तो मुझे एक चीज़ कंफर्म हो चुकी है यहाँ पे कि आपके और आपके पर्सन के बीच एक कॉमन एनर्जी है, जो कि है एक दूसरे के पास आना, एक दूसरे से कनेक्ट करना। आप भी चाहते हो कि मेरा पार्टनर मेरी ज़िंदगी में वापस आ जाए और वो मुझसे कनेक्ट करे, वो मुझसे बात करे, वो मेरे साथ रहे, और आपके पर्सन भी सेम चीज़ आपसे चाहते हैं, इस रिश्ते से सेम चीज़ चाहते हैं कि आप दोनों फिर से साथ आ जाओ, आप दोनों के बीच में फिर से रिश्ता ठीक हो जाए और सब कुछ पहले जैसा हो जाए, विच इज़ वेरी गुड। आप दोनों ही एक दूसरे को कहीं ना कहीं कॉल इन कर रहे हो। आपके पर्सन भी आपको अपने तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो और आप भी आपके पार्टनर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो। यू बोथ वांट रिकनेक्शन, रीयूनियन। ओके, जो कि एक कॉमन एनर्जी है। दूसरी चीज़ जो यहाँ पे बॉटम डेक में है, आपके पर्सन को इस न्यू मून पे ना कहीं ये ट्रिगर होगा कि दे हैव लॉस्ट समथिंग वेरी नियर एंड डियर। ओके, आप उनके लिए बहुत मायने रखते हो, आप उनके लिए बहुत वैल्यूएबल हो, आप उनके लिए बहुत ज़रूरी हो। ये चीज़ उन्हें पता तो है, लेकिन कहीं ना कहीं वो फीलिंग लॉस हो गई थी, कहीं ना कहीं वो फीलिंग थोड़ी डिम पड़ गई थी। ओके, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपके पर्सन ने आपसे प्यार करना कम कर दिया है या दे डोंट लव यू एनी मोर। नो, इट्स जस्ट वो फीलिंग थी, बट वो उस फीलिंग को एक्नॉलेज नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, आपके पास यू हैव योर फ़ोन,
जब वो फ़ोन आपके पास होता है तब क्या आप उस फ़ोन के लिए परेशान होते हो? सी वाओ 12 दिखाई दे रहा है यहाँ पे। तो क्या ये फ़ोन देखकर आप परेशान होते हो? जब आपके पास होता है तब क्या आप परेशान होते हो? नहीं। और फॉर एग्ज़ाम्पल ये फ़ोन खो गया तो आपको कैसा लगेगा? आप बहुत परेशान हो जाओगे क्योंकि उस फ़ोन में आपके बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्टैक्ट्स हैं, उस फ़ोन में आपकी बहुत सारी फ़ोटोज़ है जो आपकी मेमोरीज़ है। तो व्हेन यू हैव दैट विथ यू आपको उतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं हो रही है। जब आपसे ये खो जाएगा तब आपको वैल्यू महसूस होती है। सेम इज़ हैपनिंग विथ योर पर्सन। जब आप उनके साथ होते हो दे डोंट वैल्यू यू, एंड जब आप उनके सामने नहीं होते हो या कुछ अनबन हो रही होती है या आप दोनों का नो कांटेक्ट होता है, दे स्टार्ट मिसिंग यू। और ये न्यू मून इनके लिए एक ट्रिगर होगा कि वो आपको याद करने लगेंगे, आपको मिस करने लगेंगे और लिटरली दे विल बी लाइक कि यार ये पर्सन मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, आई नीड दिस पर्सन इन माई लाइफ, आई वॉन्ट दिस पर्सन इन माई लाइफ अगेन। एंड आपकी एनर्जी मुझे ऐसी लग रही है जहाँ पे आप खुद के ऊपर बहुत फोकस कर रहे हो। इस न्यू मून का सबसे बड़ा इफ़ेक्ट आप पे ये हो रहा है कि सेल्फ लव, मैं व्हाट आई एम वर्थ ऑफ, मेरी वर्थ क्या है, मेरी इंपॉर्टेंस क्या है, मेरी वैल्यू क्या है, ये चीज़ आप ज़्यादा महसूस करोगे, ये चीज़ आप ज़्यादा यू विल स्टार्ट एम्फेसाइजिंग ऑन योर सेल्फ वर्थ। आपका करियर, आपकी फैमिली, आपकी हेल्थ, आपका लुक्स, दीज आर द थिंग्स जिसके ऊपर आप ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करोगे या इन चीज़ों पे आपका ज़्यादा ध्यान जाएगा। ओके और आपका फोकस इस पर्सन को चेज़ करने पे नहीं रहेगा, आप इस पर्सन को अट्रैक्ट करने पे ज़्यादा फोकस करोगे विथ एनीथिंग, चाहे वो आपका करियर हो, चाहे आपका हेल्थ हो, आपकी लुक्स हो, आप उस पर ज़्यादा फोकस करोगे ताकि ये पर्सन आपके उन चीज़ों को देखकर वो आपकी वैल्यू समझे। ओके मुझे ये भी लगता है कि अगर काफ़ी टाइम से आपके पर्सन आपको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं या कुछ भी आप दोनों के बीच में एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट नहीं हो रहा है, अगर बातें बंद हुई है तो बस बंद हो गई है, ना तो आप अपनी तरफ से कुछ मैसेजेस कर रहे हो ना उनके तरफ से कोई रिस्पॉन्स आ रहा है। अगर आपके पर्सन ने बाय एनी मीन्स साइलेंस बना रखा था आप दोनों में से कोई भी कुछ भी बात नहीं कर रहे थे, अगर एक दूसरे से टोटल साइलेंस था, फाइनली दे विल बी ब्रेकिंग द आइस। ठीक है, चाहे वो कुछ बताना हो, चाहे वो कुछ पूछना हो, दे विल डू समथिंग टू ब्रेक दिस साइलेंस फाइनली। ठीक है, मुझे ये भी नज़र आ रहा है यहाँ पे कि क्योंकि आप देख रहे हो यहाँ पे एस ऑफ स्वॉर्ड्स है, यहाँ पे एस ऑफ कप्स है आपकी एनर्जी में। सो आपके पर्सन कुछ बहुत स्ट्रेट एंड डायरेक्ट बोलेंगे, कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल सा होगा, मतलब इनके बातों से आपको ऐसा लगेगा कि ये पर्सन बोल तो रहा है मुझसे या रिप्लाई कर रहा है मुझे, लेकिन बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें कर रहा है। और आप यहाँ पे एक्सपेक्ट क्या कर रहे हो? यू आर एक्सपेक्टिंग अ लव एन इमोशनल कम्युनिकेशन। आप चाहते हो ये पर्सन मुझसे प्यार एक्सप्रेस करे, मुझसे माफ़ी मांगे अपनी गलतियों के लिए या थोड़ा सा प्यार से रिएक्ट करे, लेकिन ये पर्सन बहुत सीरियसली या बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करेंगे आपसे। ठीक है, दूसरी चीज़ मुझे ऐसा लगता है कि देखिए कई बार क्या होता है कि हमारे लाइफ में हमें कुछ करना तो होता है, लेकिन सिचुएशंस या लोग आसपास के ऐसे होते हैं कि हमें वो चीज़ करने नहीं देते हैं। हम आदी हो जाते हैं उन सिचुएशंस के, क्योंकि हमें लगता है ये सिचुएशंस हमें ये चीज़ हासिल नहीं करने देगी या ये सिचुएशन मेरे मुताबिक नहीं है, यू नो। तो आपकी एनर्जी, आपके पर्सन की एनर्जी ऐसी है जहाँ पे दे आर सराउंडेड बाय समथिंग जो उन्हें रोकती है आपके तरफ आने से, चाहे वो उनके माइंड की नेगेटिविटी हो, चाहे उनके आसपास के कुछ लोग हो, चाहे कोई कार्मिक्स हो। ठीक है, बट आई सी देम ब्रेकिंग फ्री, उन लोगों से, उन सिचुएशन से अपने आप को फ्री करके ये पर्सन मुझे आपकी तरफ बढ़ते हुए दिख रहे हैं। ओके, एंड आपकी एनर्जी जहाँ तक कि मैं देख रही हूँ, आप यू आर ऑल्सो काइंड ऑफ ब्रेकिंग फ्री। मुझे ऐसा लगता है कि आपने ना अपने आप को एक समझा के रखा था कि उसके बारे में नहीं सोचना है,
उसको चेज़ नहीं करना है या उसके पीछे नहीं जाना है। लेट हिम कम टुवर्ड्स मी, लेट हर कम टुवर्ड्स मी, मुझे खुद से कुछ नहीं करना है। और ये चीज़ आपके लिए आसान नहीं थी, ओके, क्योंकि यू लव दिस पर्सन। आपको इनसे दूर रहना या इनसे बात ना करना, इट्स नॉट ईजी फॉर यू, ये आपके लिए ईजी नहीं है, बट आप कर रहे हो फिर भी, क्योंकि आपको लगता है कि मैं ही हमेशा क्यों चेज़ करूँ। सामने वाले को भी तो पता होना चाहिए ना कि उसे मेरे पास आना है या उसे रिश्ते को ठीक करना है या रिश्ते को निभाना है। सो इट्स लाइक आप अभी भी मुझे इसी एनर्जी में लग रही हो जहाँ पे यू आर ड्रैगिंग योर फीट। आप खुश तो नहीं हो इस पर्सन के वजह सिवाय, विदाउट दिस पर्सन, बट अब फिर भी आप एक एक दिन को काट रहे हो। मुझे ऐसे लग रहा है यहाँ पे आपके पर्सन, जैसे मैंने बोला ट्रिगर, ओके, इस पर्सन को कुछ ट्रिगर्स मिलेंगे जो इनको ये एहसास दिलाएगा कि दे नीड टू कम टुवर्ड्स यू, दे नीड टू टेक एक्शन, दे नीड टू डू समथिंग। कुछ तो उनको करना पड़ेगा अपनी तरफ से जिससे कि वो आप दोनों के बीच की दूरियों को ख़त्म करे, ठीक है। कुछ तो उन्हें अपनी तरफ से करना पड़ेगा। ऐसे ही सोचते रहेंगे तो हर्ट होते रहेंगे, ऐसे ही दूर रहेंगे तो हर्ट होते रहेंगे, ओके। इंसान मुझे एक बात बताइए, कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, आप जो कुछ भी करते हो किस लिए करते हो? चाहे वो पैसे कमाना हो, चाहे वो अपनी हेल्थ पे फोकस करना हो, चाहे रिश्तों के लिए हो, जो भी आप करते हो अल्टीमेटली आपका गोल होता है हैप्पीनेस, ठीक है। तो आपके पर्सन की लाइफ में उनको ये फील होगा कि मेरी लाइफ में तो हैप्पीनेस रहा ही नहीं है, मैंने ही अपने हैप्पीनेस का गला घोट दिया, मैंने ही ये हर्ट जो मुझे हो रहा है ये मुझे अपनी वजह से ही हो रहा है। सो आज आपके पर्सन को ये रियलाइज़ होगा एंड दैट इज़ व्हेन ये पर्सन आपकी तरफ आएंगे, ओके। मुझे ये भी लग रहा है कि आप फॉर सम ऑफ यू, दिस इज़ नॉट फॉर ऑल ऑफ यू, आप में से कुछ लोग इतने स्ट्रॉन्ग बन चुके हो कि आप नहीं चाहते कि बाय एनी मीन्स ये पर्सन मुझे हर्ट करे, ओके, क्योंकि आपने अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग बना लिया है, आपने अपने अराउंड इतना प्रोटेक्शन बना लिया, एक वॉल बना ली है आपने अपने अराउंड। आप नहीं चाहते कि कोई भी ऐरा गैरा नत्थू खैरा आके मेरे पीस ऑफ माइंड को स्पॉइल करे। यू वांट हैप्पीनेस बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ योर पीस ऑफ माइंड, ठीक है। तो अगर ये पर्सन आज आपके पास आते हैं या इस न्यू मून के आसपास, इफ़ यू रिसीव अ कॉल मैसेज फ्रॉम दिस पर्सन, तो यू विल बी वेरी स्ट्रिक्ट, आप बहुत स्ट्रिक्ट रहेंगे विथ वॉट यू वांट। आप क्या चाहते हो और क्या नहीं चाहते हो, आप क्या एक्सेप्ट करोगे और क्या नहीं करोगे, इसको लेकर आप बहुत स्ट्रिक्ट रहोगे। जो आपके पर्सन को थोड़ा सा ना देखिए, अब आप पीछे रिवाइंड करके थोड़ा सा पीछे जाइए। आप हमेशा इस पर्सन के लिए बहुत अवेलेबल रहे हो, जब भी ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में आए आपने वेलकम किया बड़े प्यार से, और उसी बात का फ़ायदा उठाकर ये पर्सन आपको हर्ट करके फिर से चले गए। तो आपने ये कई बार हुआ है कि आपने लोगों को बेनिफिट ऑफ डाउट दिया और उन लोगों ने आपके बेनिफिट ऑफ डाउट का फ़ायदा उठाया, राइट। सेम थिंग इज़ हैपनिंग ओवर एंड ओवर अगेन। आपने अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग बना लिया कि नहीं, अगर ये पर्सन अब मेरे पास आता है तो मेरे शर्तों पे, ठीक है। तो ऐसी कुछ शर्तें आप रख सकते हो और आपके पर्सन को दे आर नॉट यूज्ड टू इट। आपका इतना स्ट्रॉन्ग बिहेवियर या आपका इतना स्ट्रॉन्ग क्या कहते हैं उसको, आपकी इतनी स्ट्रॉन्ग साइड आपके पर्सन ने कभी देखी ही नहीं है। दे हैव ऑलवेज सीन यू गिविंग, दे हैव ऑलवेज सीन यू बीन अवेलेबल टू देम। तो जब आप इस पर्सन को बोलोगे नहीं मुझे बात नहीं करनी या मुझे सो एंड सो नहीं करना, ये नहीं सुनने की उनको आदत नहीं है। सो इसी वजह से ये पर्सन थोड़े हर्ट हो सकते हैं या कह लो थोड़ा डिसअपॉइंट हो सकते हैं। दूसरी चीज़ मैं ये भी देख रही हूँ यहाँ पे, आप चाहते हो एक स्टेबल रिलेशनशिप, एक ऐसा रिलेशनशिप जहाँ पे कमिटमेंट हो, जहाँ पे स्टेबिलिटी हो, जो कंसिस्टेंसी से बना हो। ऐसा नहीं कि आज आपके पर्सन आपको 100 मैसेजेस कर रहे हैं और कल गायब। यू डोंट वांट दैट काइंड ऑफ रिलेशनशिप। और आपके पर्सन वही कॉम्प्रोमाइज़ या वही एडजस्टमेंट आपके लिए करने के लिए मुझे काफ़ी रेडी दिख रहे हैं कि ओके इफ़ यू वांट दिस सो बी इट, मैं देने के लिए तैयार हूँ। मुझे ये एक्सेप्टेंस आपके पर्सन के अंदर दिख रही है। मुझे ये भी लग रहा है यहाँ पे देखिए आपके पर्सन ना
भले ही वो आपको इस स्ट्रॉन्ग एनर्जी में देखते हैं, वो आपको नोटिस करते हैं, वो आपको स्टॉक करते हैं, उनको आप हैप्पी दिखते होंगे बाहर से, लेकिन उनको ये भी पता है कि यू आर नॉट हैप्पी विदाउट देम। आप दिखा तो रहे हो कि मैं खुश हूँ तुम्हारे बिना, लेकिन आप अंदर से सच्ची मायनों में हैप्पी नहीं हो। एंड दे नो इट, दे नो इट कि आप हील कर रहे हो, आपको उनके प्यार की ज़रूरत है एंड यू लव देम, दे नो इट। सो इस न्यू मून के आसपास मुझे लगता है ये जो न्यू मून है स्पेशली आपके लिए, इट इज़ द टाइम फॉर हीलिंग। वो चीज़ें करो जो आपको खुशी देती है, वो चीज़ें करो जो आपको लाइवली फील कराती है, चाहे फिर वो सोना हो, चाहे फिर वो शॉपिंग करना हो, चाहे फिर वो अपने फैमिली के साथ टाइम बिताना हो। डू समथिंग दैट री एनर्जाइजेस यू। आपकी बैटरी डाउन मत होने दो। एंड आपके पर्सन आप देखोगे न्यू मून के आसपास कुछ ना कुछ मूवमेंट इनकी तरफ से आप देखोगे, चाहे वो आपको स्टॉक करना हो, आपको मैसेज करना हो, आपको कॉल करना हो। ओके, सो या लेट्स सी आपके लिए जनरल गाइडेंस क्या है। न्यू मून पे आपके लिए जनरल गाइडेंस क्या है? what general guidance, what general messages do we have for you from divine? You need to take time. See, wow, मैं अभी क्या बात कर रही थी, मैं अभी इसी बारे में बात कर रही थी, सेल्फ केयर, सेल्फ लव। चाहे सोना हो, चाहे ज़्यादा सोना हो, चाहे ज़्यादा घूमना हो, चाहे दोस्तों में जाना हो, चाहे फैमिली के साथ टाइम बिताना हो, डू समथिंग जिससे कि आपको अच्छा लगे, क्योंकि यू आर बीइंग हार्ड ऑन योर सेल्फ। अगर ये मैसेज आ रहा है ना, आई एम वेरी श्योर कि आप अपने आप को बहुत, यू आर बीइंग वेरी हार्ड ऑन योर सेल्फ। आप दिख तो रहे हो स्ट्रॉन्ग, हैप्पी, लेकिन आपको और हैप्पी होने की ज़रूरत है फ्रॉम इनसाइड। ओके, यू विल बी रिसीविंग गिफ्ट्स और गुड न्यूज़ फ्रॉम समवन। तो आपको कहीं से किसी से गुड न्यूज़ या कुछ गिफ्ट्स मिल सकते हैं इस न्यू मून के आसपास। यू विल बी प्रेग्नेंट सून। तो अगर आप प्रेगनेंसी चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि मैं कंसीव करूँ, तो इस बहुत ही जल्द हो सकता है आपको ये न्यूज़ मिले या आप कंसीव कर लो। यू विल फाइंड न्यू लव। तो आपको, अगर आप चाहते हो, मैंने बोला ना आपको शुरुआत में ही बोला, अगर आप नया प्यार चाहते हो तो आपको नया प्यार मिलेगा। ठीक है, नो, आई थिंक मैंने ट्विन फ्लेम हिंदी टैरो पे जो रीडिंग डाली थी उसमें मैंने इस बारे में बात करी थी, सेम एनर्जी निकल के आई थी। जो लास्ट कार्ड है वो है यू नीड टू लीव योर पार्टनर। तो देखिए, ये सबके लिए मैसेज नहीं है, ये उन लोगों के लिए मैसेज आया है जो टॉक्सिक रिलेशनशिप में है, जो ऐसे रिश्ते में है जो रिश्ता सुधर ही नहीं रहा है। ओके, लेट्स सी आपके लव लाइफ को लेकर क्या एडवाइस या मैसेज है ऑन दिस न्यू मून। एक ही कार्ड निकालूंगी मैं। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। तो देखिए, आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप जो हमेशा से करते आए हो इस पर्सन के साथ, जैसे बिहेव करते आए हो, सेम बिहेव करना इम्पॉर्टेंट नहीं है, राइट बिहेव करना इम्पॉर्टेंट है। ओके, चाहे फिर आपके कंफर्ट जोन से बाहर जाकर ही कुछ क्यों ना करना पड़े। अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। मेरे पास जो क्लाइंट्स आते हैं ना, वो मुझे बोलते हैं मेरा पार्टनर मेरे पे ध्यान ही नहीं देता, मेरी रिस्पेक्ट ही नहीं करता, मुझे कॉल मैसेजेस नहीं करता, इग्नोर करता है, दी मैं क्या करूँ। तो मैं उनको जब बोलती हूँ ना कि स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, आपके लिए कंफर्ट जोन क्या बन चुका है कि आप ही अपने पर्सन को 10-12 मैसेज कर रहे हो, आप ही उनको याद दिला रहे हो, आप ही उनके पीछे पीछे भाग रहे हो। तो ये कंफर्ट जोन आपने अपने लिए बना लिया, आप वही करते हुए आपको अच्छा लगता है। ठीक है, सो थोड़ा सा कुछ अलग करो। उनको फॉर अ चेंज कॉल्स मैसेजेस करना बंद कर दो टेम्पररीली। देखो कितना इफ़ेक्ट पड़ेगा। ये पर्सन खुद आपके पास आएंगे, खुद आपको 10 कॉल्स मैसेजेस आएंगे। ठीक है, सो थोड़ा सा कुछ अलग करो, इग्नोर करो, थोड़ा सा अवेलेबल मत रहो। ठीक है, सो दैट वाज इट। नहीं, हम लोग लव मैसेजेस देख लेते हैं और फिर रीडिंग को ख़त्म करते हैं। लेट्स सी व्हाट योर पर्सन हैज़ टू से टू यू। क्या कहना चाहते हैं आपसे, उनके मैसेजेस क्या है आपके लिए। सबसे पहला मैसेज यहाँ पे है, आई सी वाई एवरीथिंग हैपेंड द वे इट डिड। तो अब उनको समझ आ रहा है कि अगर कुछ चीज़ें हुई तो क्यों हुई। ठीक है, आई बिलीव यू आर मेंट टू बी टुगेदर। तो ये मानते हैं, ये बिलीव करते हैं कि आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो। नेक्स्ट है यहाँ पे, आई नो यू वोंट फील द सेम। तो उन्हें लग रहा है कि वो बोल रहे हैं कि मुझे पता है तुम सेम फीलिंग्स अब मेरे लिए नहीं रखते। तो देखिए, यहाँ पे आप उनके लिए डरते हो, वहाँ पे वो आपके लिए डरते हैं।
आई हेड हु आई रियली एम फ्रॉम यू। तो इन्होंने अपनी रियल फीलिंग्स या अपनी रियलिटी आपसे छुपाई है। आई चूज़ टू बी विथ यू, तो ये आपको चूज़ कर रहे हैं। लास्ट मैसेज है माई हार्ट एक्स फॉर यू, तो मेरा दिल तुम्हारे लिए दुखता है। ओके, कितने अच्छे मैसेजेस हैं, क्लेम करो इनको। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। न्यू मून पे अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करो, सेज करो, क्लेंजिंग करो, सॉल्ट वाटर बाथ लो, जितना साफ़ सुथरा सात्विक रह सकते हो इस दिन पे उतना रहो। बाहर जाना कम से कम अवॉइड ही करो, क्योंकि आज के दिन में कैसा होता है, ये जो अमावस्या का जो टाइम पीरियड होता है ना, इसमें लोग बहुत से टोटके वोटके करके रखते हैं चौराहे पे तिराहे पे। तो आपको थोड़ा सा, या तो अगर आपको बहुत ही काम है, इम्पॉर्टेंट काम है, तो आप बाहर जाना ही पड़ रहा है, तो क्रिस्टल्स पहनो, ब्लैक टॉर्मलाइन पहनो। आज के दिन में अगर आप मुझसे ऑर्डर कराते हो तो मैं आज स्पेशल एक्टिवेशन करूँगी, क्योंकि आज न्यू मून डे है और ये इस दिन पे किए हुए जो एक्टिवेशन होता है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है। तो अगर आप क्रिस्टल के ब्रेसलेट्स या कोई भी क्रिस्टल प्रोडक्ट लेना चाहते हो तो आज के दिन में बहुत अच्छा रहेगा। आज आप तुरंत के तुरंत ऑर्डर कर दो, आपको नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आपके प्रॉब्लम के हिसाब से सारे क्रिस्टल्स मेरे पास है, उसको मैं आपके पर्पज़ के हिसाब से एक्टिवेट करूँगी, ठीक है। चाहे वो आपके प्रोटेक्शन के लिए हो, चाहे आपके लव लाइफ के लिए हो, आपके हेल्थ के लिए हो, आप किसी और को गिफ्ट भी कर सकते हो, किसी और के लिए भी आप वो ब्रेसलेट्स ले सकते हो, ठीक है। तो क्रिस्टल्स पहनो, या फिर बाहर से आने के बाद अपनी क्लेंजिंग अच्छे से करो, सॉल्ट वाटर बाथ, सॉल्ट और हल्दी डाल के भी आप उसमें अपनी बात ले सकते हो, ठीक है। सेज जलाओ और पूरे घर में सेज या कपूर का आप धुनी दे सकते हो, ठीक है। तो क्या होता है ना कि अवॉइड करो आज के दिन में बाहर जाना, क्योंकि लोग टोटके वोटके करके रखते हैं, और फिर अगर आपने वो टोटके अगर देख भी लिए, छूना तो दूर की बात है, अगर आप वो देख भी लेते हो ना, तो कुछ लोगों के लिए, नॉट फॉर एवरीवन, लेकिन कुछ लोगों के लिए जिनका ऑरा बहुत वीक होता है ना, ये टोटके जिस भी चीज़ के लिए करके वहाँ रखे होते हैं ना, उसका असर आपके ऊपर होना शुरू हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई अगर किसी के घर पे कोई बीमार है और किसी ने वो नज़र टोटका उतार कर वहाँ पे अगर रखा है, तो वो सारी बीमारी अगर आप देख भी लोगे ना, कभी कभी कि इन सम केसेस वो आपको लग जाती है बीमारियाँ। तो अगर आप बचना चाहते हो तो अवॉइड करो आज के दिन में कहीं जाना, और अगर बहुत इंपॉर्टेंट काम है तो आने के बाद अपनी क्लेंजिंग अच्छे से किया करो, ठीक है। एंड बाकी आप हनुमान चालीसा भी अपने साथ रख सकते हो, आप क्रिस्टल्स अपने साथ वेयर कर सकते हो अपने ऊपर, ठीक है। सो दैट वाज इट। अपना ख्याल रखिएगा, स्टे ब्लेस्ड एंड लव यू।